देखो ये जीवना आंख है सूर्य। क्या है? सूर्य। हमारे शरीर में भी नवग्रह है, मुख में भी नवग्रह है, मुंह में पूरे नवग्रह, ये सूर्य है। जीवना आंख किसका कमजोर है भाई? वो हाथ उठाओ। जीवना आंख कमजोर, सूर्य कमजोर है। डावा हाथ चंद्र है, ये क्या है? चंद्र। डावा आंख किसका कमजोर है? उसका चंद्र कमजोर है। वो ग्रह कमजोर है तो वो कमजोर। देखो किसी की भ्रुकुटी कटी हुई है क्या? किसी का दांत टूटा हुआ है क्या? मंगली है, पूछ लो मान लेगी, मंगल वाली है कि नहीं? मंगल, जब मंगल होगा, आपकी मंगल वाली औरत हो, मंगल वाला आदमी हो, दांत टूट जाएगा, क्योंकि दांत में भ्रुकुटी में मंगल है। मैं आपको बता सकता हूं कि एकदम लड़ाकू आदमियों को देखो आप, उनके ये भौवें अच्छे तगड़े होंगे, लड़ेगा अच्छे से। जिसके भौवें एकदम कमजोर हो, दिखे ही नहीं, ऐसा कोई है तो डरपोक होगा। भौवों में मंगल है, साहस का ग्रह। हमारा भाई देखो कैसे, परसों जिनको कुछ आया था, वो भाई का भौवें देखो कितना मजबूत है। मंगल अच्छा है। कौन अच्छा है? मंगल। मंगल अच्छा है तो भौवें मोटी होती है। ऐसे बहनें क्यों लड़ने लगती है पति से? आईब्रो लगा के बहुओं को मोटी करती है, हाँ, फिर लड़ने तैयार होती है। हाँ, जीभ, क्या चाहिए? जीभ और ललाट, ये बुध है। जिनके ललाट बड़े होंगे बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। जिसका जीभ लाल होगा बुद्धिमान होगा, बुध वहां है। नाक गुरु है। क्या है? नाक गुरु। इसीलिए बोला 3 बार ऐसे करो। कहीं गुरु के मंदिर में जाके सिर टेकने की जरूरत नहीं है, मुंह में ही ग्रह है। जब ऐसे 3 बार करोगे, 3 गुरु का अंक है। 3 क्या है? गुरु का अंक। क्यों 3 बार करना? गुरु का अंक 3 है। जब नाक को ऐसे करते हो, गुरु को जागृत करते हो, काम होके ही रहेगा। जय जय गुरुदेव। ये कोई तमाशा नहीं है, ये विज्ञान है। ये कपोल शुक्र है। कपोल क्या है? शुक्र। गाल, कपोल यानी क्या? गाल। तो उस जमाने में लाली लगाने का जो थो, बहनों को लाली लगाना, शुक्र स्त्रियों में निवास करते हैं घर में, पुरुष में नहीं, गुरु पुरुष में। इसलिए मैंने कहा रसोई घर स्त्री का शुक्र है और ईशान कोण पुरुष का गुरु है। तो अब आप देखोगे कि एक गाल शुक्र है। जिस घर में औरत गाल में लाली वाली लगाएगी, शुक्र प्रसन्न रहेगा। इसलिए उस जमाने में ये लगाया जाता था। ये श्रृंगार नहीं है, शुक्र को जागृत करने का काम है। क्या? कल सुबह ही दुकान में जाना मत लाली खरीदने। हाँ, शनि टोड़ी में है। देखो शनि कहाँ है? टोड़ी में। ये जितने भी फ्रेंच बर्ड लगाते हैं ना, ये जितने फ्रेंच बर्ड लगाते हैं जरूर दुखी होंगे। जितने ये फ्रेंच दाढ़ी बनाते हैं 100% ना समझ लोग हैं, दुखी होंगे, क्योंकि शनि को वक्र करते हैं। वो शनि वक्र होता है जिनका फ्रेंच बर्ड होता है। वो सलमान खान क्यों ना हो, अंदर से दुखी होगा। उस नालाई का नाम लेके क्या करें, निकल गया, क्या करें। हाँ, अब आप देखिए, जिनकी टोड़ी अच्छी लंबी यूं नीचे लटकती हो ना, टोड़ी किसी किसी की होती है नीचे तक आई होती है, तो समझना कि बहुत हिम्मत वाला है, क्योंकि शनि बहुत पावरफुल है। तब मुंह देख के ही बता सकते हम। हाँ, राहु, केतु बाल है। केतु क्या है? बाल। ये मंदिरों में मुंडाने का जो रिवाज है ना, वो भगवान को बाल समर्पित करने का नहीं है, केतु को जागृत करने का है। तिरुपति में बाल देते हैं ना, कहीं जाके बाल देते हैं ना, बाल देना क्या है? केतु को जागृत करना। जितनी बार देखो, किसी मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। 6 महीने में, 12 महीने में एक बार तो भी मुंडन किया करो। कुल देवी के मंदिर में करो तो ठीक, कम से कम हेयर ड्रेस जो आपका सलून है उधर ही जाके मुंडवा लो, क्योंकि जैसे ही मुंडवाओगे केतु जागृत होगा। केतु जागृत होगा तो कार्यों में सिद्धि निश्चित होने वाली है। जय जय गुरुदेव। राहु कान है।
कान बिंदाते हैं हम पागल नहीं है, राहु को जागृत करते हैं। कान बिंदाना यानी राहु, राहु धन देने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला ग्रह। कान के इस कोने में राहु उच्च का होता है, यहाँ नीच का होता है। बहनें आजकल जानती नहीं है, यहाँ भी 2 खड्डा कर करके कुछ लगाती है तो घर में राहु नीच का होता है, वहाँ धन कमजोर होता है। आजकल यहाँ कान में ऊपर भी खड्डा कर करके 2-3 लगाती है। कहीं औरत को देखा तो ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों जैसे लगा के बैठी है, कहीं सीढ़ी चढ़वानी है तेरे को? हाँ, अटपटे काम करते हैं। हाँ, ये टैटू भी लगाते हैं हम लोग, देखिए क्या लगाते हैं? टैटू। टैटू लगाते हैं। शक्तिशाली काम है, शक्तिशाली काम। कौन लगाया टैटू? क्या लिखा? किस किसने लिख दिया है? कृष्णगिरी धाम मेरा है, भैरवनाथ जी तेरे हैं, वो लिखा? वो तो हमने बोला ही नहीं, तूने जोड़ लिया। अरे भैरव तो पद्मावती के पुत्र होने से अलग लिखने की, पद्मावती मेरी है तो भैरव जी मेरे ही है, वो अलग से लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अभी वो जाने दो। टैटू का एक बड़ा काम है, क्या है? देखो, कई लोग टैटू लेके शिव लिखते हैं, कई महावीर, पार्शनाथ, कुछ भी लिखते हैं। उनको पता नहीं सच में कि लिखते क्या है। ये श्रृंगार नहीं है, ये नाड़ियाँ ठन ठन करती है ना। अभी डॉक्टर भी नाड़ी पकड़ के ही आपका आरोग्य को देखता है, नाड़ी में ही सब कुछ है। तो इन नाड़ियों पर जब आप टैटू में कोई भी भगवान का नाम लिखते हो, जितनी बार ये नाड़ी धड़कता है उतनी बार उस नाम को जगाता है, तो बिन जाप किए ही उतना जाप का फल उस टैटू से आपको मिलता है। जय जय गुरुदेव। हाँ, आपको जाप करना नहीं पड़ता इन नाड़ियों, क्योंकि पूरे नाड़ी ही चलती है शरीर में। कहीं भी कुछ भी लिखवा दो, यहाँ भी नाड़ी। बिना नाड़ी शरीर में कौन सी जगह है? वो जगह बताओ, ऐसी कोई जगह बताओ जहां नाड़ी नहीं हो। बोलो मेरे बच्चों। तो कहीं भी टैटू, आजकल मैं देख रहा हूं यहाँ भी टैटू कर रहे हैं, यहाँ भी टैटू कर रहे हैं, और कहीं कहीं गुप्त जगहों में भी कर चुके हैं लोग टैटू। तुम कहीं भी करो, सब जगह नाड़ी है। उधर क्या लिखवा रहे हो? कई लोग पत्नी का नाम लिखवाते हैं ताकि वो धड़कता रहे शरीर में वो नाम। नाम ही लिखना है। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।